लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे, कोई कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कोई खराब ही नहीं। तुम अगर ताकतवर हो तो दुनिया सबसे बेहतरीन है, और अगर तुम नहीं हो तो तुम रोग है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लास विद राज सर। आज हम इसी क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नेम रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर अप की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी सिंगल शॉर्ट क्लास में क्लियर किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, इस चैप्टर का मेन मोटो समझो, क्या समझाता है ये, क्या नहीं समझाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, इसमें हम मेनली बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। मेनली बात करेंगे हम किसकी? जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल की जेनेटिक मटेरियल की ही हम फुल चैप्टर में बात करेंगे। कैसे, किस प्रकार से, कैसे खोज हुई, किसने पता लगाया, फर्स्ट बार किसने खोज की इसकी, इसी पे फुल बेस्ड चैप्टर है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ह्यूमंस में कौन से होते हैं? डीएनए। डीएनए इज गुड जेनेटिक मटेरियल। ओके, उसके बाद आरएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनमें आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। आरएनए गुड जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? ये फुलफिल नहीं करता है क्राइटेरिया को, जेनेटिक मटेरियल को। एक तो ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज है, इसमें कैटालाइटिक की तरह भी एक्ट करता है, स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर वगैरह इनमें भी आरएनए यूज में आते हैं। ठीक है, इसलिए फुलफिल नहीं कर पाता है नीड्स को, किसकी? जेनेटिक मटेरियल को। तो गुड जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। हाँ, हालांकि कुछ बैक्टीरियाज में आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल की पदवी दी गई है। ठीक है। हाँ, इसमें स्टार्ट करते हैं हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले बता दें, हम एक इसी अनुबंध, इस टीचिंग लाइन में जो भी इंटरेस्टेड रखता हो, कोई भी ऑनलाइन टीचिंग से जुड़ना चाहता हो, उसके लिए कोई भी दिक्कत आ रखी हो तो व्हाट्सअप करें 7240021410। ठीक है दोस्त, 214 इस व्हाट्सअप मैसेज ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट्सअप मैसेज ही करें। ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। हम एक शिक्षा के क्षेत्र में वो क्रांति लाते हैं, वो क्रांति लाना चाह रहे हैं जो कि हर बच्चे के लिए, हर एस्पिरेंट्स के लिए अपने आप में एक अच्छी विधित शिक्षा, वो भी निःशुल्क दी जाए, जो भी जुड़ना चाह रहा हो व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द डीएनए, पहला कॉन्सेप्ट है दोस्त, द डीएनए। डीएनए से समझते हैं दोस्त, है ना। पहले आप समझो डीएनए होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, क्या नहीं है। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है? चेन होती है। एक लंबी पॉलीमर डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है? चेन होती है, जिसकी लेंथ किस पे डिपेंड होती है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे। किस पे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे डिपेंड होती है। उसके बाद हम बात करें, इसमें कुछ बेस पेयर्स दे रखे, किसके कितने होते हैं? 5174 का याद रखना। 5174 कितने होते हैं? 5346। ठीक है, बेस पेयर्स होते हैं 5174 में। उसके बाद ई कोलाई की बात करें, एशेरिया कोलाई, इसमें होते दोस्त, इसमें कितने होते हैं? इसमें जो डीएनए की, सॉरी, बेस पेयर्स की जो संख्या होती है 4.6 इंटू 10 की पावर 6 होती है। 10 की पावर 6 बॉन्ड पेयर होते हैं। अब बात करते हैं दोस्त ह्यूमंस की। ह्यूमंस में जो डीएनए बेस पेयर होते हैं 3.3 इंटू 10 की पावर 9।
ये बच्चों कैसी सेल होती है, ये जब हैप्लॉइड की बात करें, हैप्लॉइड, फुली डीएनए की बात करें, फुली डीएनए की 6.6 इंटू 10 की पावर 6.6 इंटू 10 की पावर 18, कितने हो गए, डबल कर दो, 6.6 इंटू 10 की पावर 18 बेस पेयर्स। कब डिप्लॉयड की बात करें, डिप्लॉयड की बात करें तब, ठीक है। यहाँ तक की बात कंप्लीट है अपनी, यहाँ तक की बात। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, एनसीईआरटी से आउट है, एनसीईआरटी से आउट है, एनसीईआरटी से आउट ली है। कैसे, किस प्रकार, देखो अपन बात करें डीएनए की, डीएनए कैसी स्ट्रक्चर है, डीएनए की, सॉरी डायरेक्टली एनसीईआरटी उसको छोड़ा, आप एनसीईआरटी बेस पर ही आओ। ये स्ट्रक्चर है दोस्त डीएनए, ये स्ट्रक्चर है डीएनए, देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर है डीएनए की, ये ले, इसमें यहाँ पे बेस पेयर्स होते हैं, ये वाले बेस पेयर्स होते हैं, सिंगल वो समझ लो, ठीक है। कैसे होते हैं, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अभी बोला था ना मैंने, डीएनए की लेंथ किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोटाइड्स पे। किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोटाइड्स पे। उसके बाद ये पॉइंट्स देख पा रहे हो, पॉइंट्स, ये हर इसके बाद एक पॉइंट्स है जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं दोस्त क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन किसके बेस में पैक होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स बेस पे पैक होती है, ठीक है। डीएनए इज आल्सो कॉल्ड फास्फोरस, डीएनए में तो बताइए हर चीज वाले एक्सपेरिमेंट में फास्फोरस होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है। अब इसको डीपली समझाते हैं, तो मैं स्ट्रक्चर को खोलते हैं एक बार। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखी वहां पे, है ना, इस प्रकार ही तो देखिए वहां पे स्ट्रक्चर। ये लो हम भी बना देते हैं यहाँ पे, ये लो एक इसमें इधर, ये देखो ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कैसे समझोगे, देखो कैसे, कौन सा क्या है, इनको क्या बोलते हैं, बेस पेयर। क्या बोलते हैं, बेस पेयर, बेस पेयर। कौन से बेस पेयर होते हैं दोस्त, कौन से होते हैं, इसमें बेस पेयर होते हैं बच्चे, एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन। बच्चों इधर वाले ये तो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सॉरी एक मिनट रुको आप, इस वाले को बोलो आप साइटोसिन, साइटोसिन। ये वाला होगा थाइमिन, थाइमिन सर। ये वाला कौन सा होगा, साइटोसिन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है बताओ, गुआनिन। कौन सा बनाएगा, गुआनिन। और ये वाला फिर कौन सा होगा, एडेनिन, एडेनिन, ठीक है। गुआनिन थाइमिन, सॉरी, गुआनिन एडेनिन साइटोसिन और थाइमिन। अच्छा एक बच्चों, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं पिरामिडीन, इनको क्या बोलते हैं दोनों को, पिरामिडीन। और इनको बोलते हैं हम प्यूरिन। क्या बोलते हैं, प्यूरिन, प्यूरिन और पिरामिडीन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। अच्छा थाइमिन हो गया, थाइमिन को क्या बोलते हैं, पिरामिडीन, इनको क्या बोलते हैं, प्यूरिन, प्यूरिन पिरामिडीन। इसी के साथ दोस्त यहाँ, यहाँ एक अजप्शन है दोस्त, यहाँ क्या है, अजप्शन है। क्या है अजप्शन है, देखो आरएनए जो होता है ना, आरएनए, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। यहाँ से अजप्शन का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है यूरेसिल, ठीक है। थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। ये वाली देख रही है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं हम, इसमें एक लेयर टाइप में होती है कुछ, इसको बोलते हैं हम बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए, सुगर फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, सुगर फॉस्फेट। क्या होती है, बैकबोन ऑफ डीएनए। अच्छा
एक चीज रही है आपसे, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, शुगर कौन कौन सी इसमें, डाइऑक्सी राइबोस शुगर काम आती है, इसमें राइबोस शुगर काम आती है। ठीक है, डाइऑक्सी और इसमें राइबोस शुगर काम आती है। यहाँ डीएनए का आपका कॉन्सेप्ट होता है क्लियर, डीएनए का मेनली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, यही बात कर लेते हैं, इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। डबल हेलिक्स मॉडल, यहाँ सेट डालते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें, डबल हेलिक्स मॉडल क्या बताता है बोले, डबल हेलिक्स मॉडल के कुछ पॉइंट्स हैं, देखो क्या, डीएनए कैसे होते हैं, डीएनए को फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था बेटसन और क्रिक ने। किसने प्रपोज किया, बेटसन और क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया। ये किसका बना होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स का, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। डी डबल हेलिक्स मॉडल किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का। उसके बाद बात करें, इसमें दो चेन्स होती हैं, ये देख पा रहे हो, दो चेन्स दिख रही है ना आपको, ये बोथ आर एंटी पैरेलल, बोथ आर एंटी पैरेलल। कैसे होती है देखो, एक 3 डैश से 5 डैश होगी, तो दूसरी कैसे होगी, 5 डैश से 3 डैश, 5 डैश से 3 डैश कैसे होगी, देखो ये दिख रही है, यहाँ अगर ये 3 डैश, तो यहाँ ये वाली ब्लैक वाली, तो यहाँ आ जाएगी 5 डैश, यहाँ 5 डैश है, तो यहाँ सॉरी यहाँ 5 डैश हो ही नहीं सकता, क्यों, यहाँ 3 डैश आएगा, तो यहाँ आएगा 5 डैश। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसकी हेलिक्स, इसको बोलते हैं दोस्त डीएनए हेलिक्स, सॉरी बेस पेयर्स के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है, और पिच के बीच में दूरी कितनी होती है। बेस पेयर कौन से, ये बेस पेयर है, इनके बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला गैप दिख रहा है, इनके बीच में दूरी कितनी होती है, इनके बीच में, और प्लस ये जो फुल ऑफ अराउंड पिच है, इस ये पिच दिख रही है आपको फुली, जिसमें बेस पेयर है, इनके बीच में कितनी दूरी होती है। अच्छा, ये वाली दूरी होती है ना दोस्त, ये वाली होती है 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ध्यान रखना, अरे सॉरी यार, 0.34 नैनोमीटर, ये होती है बेस पेयर्स के बीच में दूरी, और ये वाली कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। कैसे डिनोटेट करें इसको, सर जो बेस पेयर्स की दूरी होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर, किसकी, बेस पेयर्स की। ठीक है, उसके बाद बात करें किसकी, पिच की, पिच की दूरी बोले तो 3.4 नैनोमीटर सिंगली, ये किसकी दूरी है, पिच ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, और क्या बताया, और इसमें मेनली कोई खास बात बताई नहीं की थी, और तो छोटी छोटी बातें उनको तो याद रख लोगे। डीएनए कैसे है, राइट हैंड फैशन में होता है, राइट हैंड फैशन में कॉल्ड होता है डीएनए, राइट हैंड फैशन में कॉल्ड होता है, राइट हैंड फैशन में कैसा होता है, कॉइल्ड होता है। और मैंने सारी चीजें आपको समझाई थी, है ना, इसकी हो गई डीएनए के बारे में फुली, और डबल हेलिक्स मॉडल भी पढ़ाया, क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम टॉपिक की बात करें, उसके बाद हम टॉपिक की बात करें, हाँ एक टॉपिक रह गया है हमसे थोड़ा सा, उसको चलो छोड़ो, उसको आगे क्लियर करेंगे। डबल हेलिक्स मॉडल अपना है कंप्लीट, यहाँ डबल हेलिक्स मॉडल है अपना कंप्लीट। उसके बाद क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल के बाद है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के लिए मेरे को एक बार क्लियर अप करना पड़ेगा वो,